शुक्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माहमवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् शांति शांति शांति। योग शास्त्र में आप सबका स्वागत है। साधन पाद के कुछ सूत्रों का हम स्वाध्याय कर चुके हैं। एयम दुखम अनागतम दृष्टि दृश्य संयोगो हे हेतु। दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वो दुख का कारण है। दृश्य का स्वरूप बतला दिया कि प्रकाशक्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। और दृश्य के कुछ अवान्तर विभाग बताए, शास्त्रीय विभाग 4 विभाग करके बताए। पर्व के रूप में गुणों के जो पर्व हैं उनको यहां पर बताया। विशेषा विशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण पर्वाणी। विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंग गुणों के पर्व। ये गुणों के एक प्रकार से 4 जो हैं इनका नाम रखा गुण पर्व। पर्व का मतलब होता है जैसे कि एक पोरी होती है, जैसे इसकी गन्ने की पोरी होती है, एक भाग होता है जैसे। तो गुणों के ये 4 विभाग करके बताए। एक विशेष विभाग है, एक अविशेष विभाग है, और एक लिंग है और एक अलिंग है। इसमें इन्होंने यहां से देखें तो विशेष अविशेष लिंग अलिंग ये यूं कहना चाह रहे हैं। यहां पर एक पंक्ति लिखी है जो इसमें दूसरे अनुच्छेद में तत्परम अविशेषेभ्यो लिंग मात्रम महतत्वम तस्मिन् एते सत्ता मात्रे महति आत्मनि अवस्थाय विवृद्धि काष्ठाम अनुभवन्ति प्रति संसृज्यमानाश्च तस्मिन्नेव सत्ता मात्रे महति आत्मनि अवस्थाय यत्त निषत्ता सत्तम निषद असद निरसद अव्यक्तम अलिंगम प्रधानम तत्प्रतीयन्ति एष तेषां लिंग मात्र परिणामा निषत्ता असत्यम च अलिंग परिणामा। ये इधर इन्होंने ये दिखाया कि यत्त परम अविशेषेभ्यो लिंग मात्रम, जो अविशेषों से परे लिंग मात्र है, इस तरफ से देख रहे हैं। यत्त परम अविशेषेभ्य, जो अविशेष गण हैं उनसे परे, अविशेषों से परे जो लिंग मात्र महत है, इस तरफ से ऊपर देख रहे हैं। सूत्र क्रम में ऐसे ही बोले हैं, विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंग। तो जो अविशेष से परे है, परे का मतलब सूक्ष्म है, अविशेष से जो सूक्ष्म है वो लिंग मात्र है, अविशेष से परे ये लिंग मात्र है।
इसको महद आत्मा भी कहा है, महान आत्मा भी कहा है। तो यत्तत् परम अविशेषेभ्य, जो अविशेषों से परे लिंग मात्र है, इसको महतत्व कहा। अविशेष से परे जो लिंग है महतत्व, तस्मिन एते, इसमें ही, ये सब का मतलब अविशेष और विशेष। तस्मिन एते, ये सारे के सारे सत्ता मात्रे महती आत्मनि, इस लिंग मात्र में ये अवस्थित होकर और यहां अव्यक्त में जाते हैं, और यहीं से अविशेष और विशेष का अपना जो इनका चर्म विकास है, विवृद्धि माने चर्म जो विकास है इनका, यहां से आते हैं तो पहले यहां ठहर रहे हैं, ये दिखाया, इसको मूल बिंदु पकड़ करके यहां से जाते हैं तो यहां ठहरते हैं और इसमें विलय होते हैं। और उत्पत्ति क्रम में देखेंगे तो यहां सारा का सारा एक बार यहां आया और यहां से ही इनका आगे विकास होता है। इस तरह से ये शब्द बोले गए हैं। परम अविशेषेभ्यो लिंग मात्रम महतत्वम तस्मिन एते सत्ता मात्रे महती आत्मनि अवस्थाए। सत्ता मात्र जो महान आत्मा है उसमें अवस्थित होकर विवृद्धि काष्ठाम अनुभवंती। विवृद्धि काष्ठा का मतलब है अपने चर्म विकास को प्राप्त करते हैं। यहां ठहर करके आगे अवस्थित होकर के, अर्थात अलिंग से जो लिंग परिणाम हुआ है, इसी का विस्तार क्या है, अहंकार है, उसी का विस्तार तन्मात्र है, उसी का विस्तार अहंकार में ये सब तन्मात्र, और इसके 16 जो अविशेष है इसके ये 16 हैं। इसको ऐसे कह सकते हैं विशेष 16, ये 6 हैं, ये 1 है, ये 1 है, 24 हैं, ये 25वां तत्व पुरुष है। पुरुष को यदि देखें तो ये एक है, संख्या में ये अनंत है, ऐसा दिखाते हैं सांख्य में कि ये संख्या में अनंत हैं। इनका जब योग होता है, पुरुष का अलिंग के साथ जब योग है तो पहला जो परिणाम है उसको लिंग कह रहे हैं। इनकी संयुक्त अवस्था में पहला परिणाम है उसको लिंग, और इस लिंग से ही अविशेष और विशेष अपनी चरम विकास को प्राप्त करते हैं। प्रतिसंसृज्यमानाश्च, और जब ये प्रतिसर्ग में लीन होते हैं, माने इनका वापिस जब साधना के द्वारा व्यक्ति अपने आप को, सबको, सारे तत्वगण को समझ लेता है, और ये जब यहां से इधर 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 आगे आगे जब चलता रहता है, ये पुरुष जो है अन्वयी कारण नहीं है, निमित्त कारण है। ये अन्वयी कारण है अलिंग, अलिंग से यह अभिव्यक्त होता है। ये जो लिंग, जो इसका परिणाम है अलिंग का लिंग परिणाम, पुरुष इसमें निमित्त कारण है, अन्वयी कारण नहीं है। निमित्त और अन्वयी में अंतर ऐसे है, समझ लीजिए, जैसे कुम्हार निमित्त कारण है, मिट्टी अन्वयी कारण है, सुनार निमित्त कारण है, सोना अन्वयी कारण है आभूषणों का, जितने आभूषण बनाए जाते हैं। हाँ जी, जी हाँ, ये तो केवल शब्द प्रमाण से हम बता रहे हैं। शब्द प्रमाण हमारे लिए सहयोगी हो सकता है तत्व दर्शन के लिए, प्रत्यक्ष करने के लिए। ये तो केवल बुद्धि से हम इसके स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ध्यान में हमारे अनुभूति में ये आए, मतलब ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहीता, इन तीन को जब हम मन की उस एकाग्र अवस्था में जो समझते हैं वो अलग समझना है। और ये जो आगम प्रमाण से जो समझते हैं या अनुमान प्रमाण से जो समझते हैं वो अलग प्रकार का समझना है, क्योंकि आगम से जो समझते हैं वो सामान्य बोध ही होता है, हमको विशेष जानकारी नहीं मिलती है। इसीलिए हम शास्त्र पढ़ने के बाद भी जो हमारा इनके प्रति जो राग और द्वेष है वो हमारा हटता नहीं है, बराबर बना ही रहता है। इसको समझने के बाद भी राग और द्वेष छूटता नहीं है। तो देखिए, विशेष अविशेष लिंग, ये जो 23 हैं, ये 23 हो जाते हैं। लिंग, अविशेष और विशेष 23 हो जाते हैं। इन 23 को
यहां पर भोग और अपवर्ग साधक बताया है, और अलिंग जो है इसका भोग अपवर्गार्थता नहीं बताई है, इसी का भोग साधक या अपवर्ग साधक कहा है। बुद्धि से लेकर महतत्व तक, नीचे तक भोग और अपवर्ग को सिद्ध करने वाले हैं। ये जो है भोग और अपवर्ग साधक नहीं है, ये अपने आप में नित्य है और ये अनित्य हैं। ये अनित्य हैं, अनित्य इसलिए हैं कि ये अभी हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे हम कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्, आगे 22 नंबर एक सूत्र आ रहा है इसी पाद का, कृतार्थम प्रति नष्टम, जो सफल प्रयोजन हो जाता है, जिसका भोग और अपवर्ग सिद्ध हो जाता है, उस व्यक्ति के लिए ये अदृश्य हो जाते हैं, तो इसलिए इनको अनित्य कहा है। और ये सदा रहने वाली चीज है। अलिंग तो सदा रहते हैं, अलिंग जो अव्यक्त जो है वो सदा रहता है। कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि अलिंग का नाश हो। जैसे पुरुष का कभी नाश नहीं होता, वैसे मूल तत्व जो प्रकृति है उसका भी नाश नहीं होता है, वो भी सदा है। तो ये भी सदा है, ये भी सदा है, पर ये बद्ध अवस्था में ये हैं, संयोग अवस्था में ये हैं। पुरुष का जब वियोग हो जाता है इनसे, तो ये नहीं है एक प्रकार से उस पुरुष के लिए, उस पुरुष के लिए नहीं है। ऐसा कहा है स्पष्ट ही, कृतार्थम प्रति नष्टम, जो सफल प्रयोजन है उसके लिए ये अदृश्य हो जाते हैं। अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्, और जो बद्ध पुरुष बचे हुए हैं उनके लिए तो ये हैं। जैसे एक एक पुरुष के पास ये सारी सामग्री है, ये सारी सामग्री हम सब पुरुषों के पास है। पुरुष और महिला की इसमें बात नहीं है, मानी हर आत्मा के पास ये सामग्री है। तो जब तक हम बद्ध अवस्था में हैं, बंधन में हैं, तब तक ये हमारे पास हैं। संयोग अवस्था में हैं तब तक हमारे साथ हैं। जब ये संयोग वियोग में बदल जाता है तो ये अदृश्य हो जाते हैं, अपने कारण में लीन हो जाते हैं। विशेष अविशेष लिंग जो है अपने कारण में लीन हो जाते हैं। और इस सूत्र पर एक बात बताई, ये कहा कि जब इनका उत्पत्ति क्रम होता है या विलय क्रम होता है तो क्रम का अतिक्रमण नहीं करते कि जैसे अलिंग से सीधा यहां पहुंच जाए। एक क्रम से ही उत्पत्ति होती है। अलिंग से लिंग होता है, लिंग से अविशेष होते हैं, अविशेष से विशेष होते हैं, यही एक क्रम है। आखिरी में यहां पर बताया है कि लिंग मात्रम अलिंग से प्रत्यासन्नम तत्संसृष्टम विविच्यते क्रम अनतिवृत्ते। क्रम का अतिक्रमण न करने से ये जो लिंग है इसके अंदर संश्लिष्ट है और इससे विविक्त होता है। ये अलिंग से जी, विशेष से जो अविशेष है वो भिन्न है और विशेष अविशेष के अंदर रहता हुआ अविशेष से विविक्त होता है, पृथक होता है। क्रम का अतिक्रमण कहां हुआ? अविशेष से विशेष आता है। ये नहीं कि यहां से यहां आएगा, अविशेष से ये आएगा। इसमें सारी चीजें हैं, तो इससे जो विकार इससे जो प्रकट हुआ ये अविशेष हुआ और अविशेष के अंदर ये विशेष हैं। 16 6 के अंदर है, 6 फिर ये इसके अंदर है, मानी ये इसका कार्य है, ये इसका कारण है। इधर देखोगे तो ये जो इसका कारण है ये कार्य है। तो अविशेष जो हैं वो इसके अंदर रहते हैं और ये जो लिंग है वो इसके अंदर रहता है। ऐसे समझिए, लिंग का जो कारण है वो ये है, और जब लिंग आगे अपने चरम विकास को परिणत करने के लिए उतावला होता है तो उस समय लिंग के अंदर ये होते हैं अविशेष। लिंग के अंदर अविशेष होते हैं और लिंग से विविक्त होते हैं, क्रम से ही होते हैं। लिंग से सीधा विशेष में नहीं जाते, लिंग से अविशेष होता है और अविशेष से विशेष होता है। और एक बात कही इस सूत्र में कि जो गुण होते हैं, यहां पर एक बात कही कि गुणास्तु सर्वधर्मानुपातिनो न प्रत्यस्तम मयंते नोपजायन्ते। ये जो त्रिगुण है जिसको हम यहां पर देखते हैं, त्रिगुण सत्व रजस तमस, इन जो गुण हैं, प्रकाश क्रिया और स्थिति स्वभाव वाले जो 3 गुण हैं, ये जो 3 गुण हैं
ये न उत्पन्न होते हैं न अस्त होते हैं। अस्त होते हैं माने लय होते हैं। गुणों का ना लय होता है, गुणों का ना उत्पन्न होते हैं। तो क्या होता है ये व्यक्ति भीरेव अतीत अनागत, ये जो यहां जब अलिंग अवस्था है तो अनागत रूप में ये व्यक्तियां इसमें छुपी पड़ी हैं, अनागत रूप में, और जब इससे व्यक्त होते हैं तो वो अनागत अतीत में आ जाता है। तो जो व्यक्तियां हैं, व्यक्तियां इनको कह रहे हैं, 23 व्यक्तियों को व्यक्तियां कह रहे हैं। ये जो 23 व्यक्तियां हैं, व्यक्ति का मतलब इकाइयां, यूनिट्स, इन 23 व्यक्तियों के माध्यम से व्यक्ति भी रेव अतीत अनागत वे आगमवती भी वृद्धि और ह्रास वाली गुणान्वयिनी भी, ये जो व्यक्तियां हैं ये सारी की सारी गुणान्वयिनी हैं, गुणों से अन्वित रहने वाली हैं। सत्व रजस तमस इन गुणों से ये सारी व्यक्तियां अन्वित हैं। इन जो गुण हैं सत्व रजस तमस, सत्व मानी प्रकाश, रजस मानी क्रिया, और क्रिया और प्रकाश को रोकने वाली जो चीज है उसको स्थिति कह रहे हैं, उनको नियमित करने वाली जो चीज है, इन 3 गुणों से ये व्यक्तियां लिंग अविशेष और विशेष 23 जो व्यक्तियां हैं ये इनसे अन्वित रहती हैं। तो व्यक्ति भी रेव अतीत अनागत वे आगमवती भी, वे और आगम माने वृद्धि ह्रास धर्म वाली जो ये व्यक्तियां हैं, वे और आगम वाली, यहां पर अतीत अनागत और साथ में ये बताया वे और आगम, आगमा पाई माने उत्पन्न होना और अपाय होना। वे का अर्थ है अपाय होना और आगम का मतलब आना, आना जाना, आने जाने वाली, अर्थात लिंग जैसे इसमें जा सकती है वापिस। जब हम योग साधना करते हैं तो इन गुणों को हम अव्यक्त में पहुंचा सकते हैं। ये योग साधना करते समय जो साधना करने वाला है वो कौन है? वो जीव है। और जीव कौन है? पुरुष और अलिंग के संयोग के बाद जो उसका पहला परिणाम, पुरुष और अलिंग के संयोग के बाद जो संयुक्त रूप होता है उसका नाम जीव है। इसको भी जीव नहीं कहते, इसको भी जीव नहीं कहते हैं। हाँ जी, वृत्तियों की सत्ता जीव के अंदर है, लिंग के अंदर है। यहां पर लिंग को साधन भी बताते हैं, कारण भी बताते हैं और ग्रहिता के रूप में भी देखते हैं। पुरुषाकारा बुद्धि यहां पर लिंग है और वृत्तियों का जो एग्जिस्टेंस है, वृत्तियों की जो अस्तित्व है, सत्ता है, वो महत में है, ग्रहिता में है। देखिए 3 है ये, ग्रहिता और ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य। ये 16 में से ग्रहिता तो 1 है, ग्रहण जो है 13 हैं और ग्राह्य 10 हैं। कुल मिलाकर के तो ये जो 13, 10, 23 हैं, लेकिन ग्रहिता एक अलग से, ग्रहिता शब्द का एक अलग से प्रयोग इसलिए करते हैं कि ये जो हमारी बुद्धि होती है ये जब चेतन के साथ संयुक्त है तो यही तो जीव है। मानी जीव क्या चीज है? चेतन प्लस बुद्धि, इन दोनों के समुदाय का नाम जीव है। चेतन और बुद्धि के समुदाय का नाम जीव है। तो हमारी जो बुद्धि है यही योग साधना के लिए मन बनाती है। चेतन के साथ संयुक्त जो बुद्धि है वही योग साधना के लिए मन बनाती है। चेतन के साथ संयुक्त जो बुद्धि है वही भोग के लिए मन बनाती है, वही जीवन के इस विविध संग्राम में युद्ध करती है, वही शांति चाहती है, वही सुखी दुखी होने के लिए अपना सारा ये जो उसका उपक्रम है वो करती है। मानी चेतन के कारण से बुद्धि के अंदर वो सारा का सारा क्रिया, गति, उसकी इच्छा, उसके संस्कार, वो सब एक्टिवेट होते हैं। यदि चेतन ना हो, यूं कहते हैं कि चेतन कर क्या रहा है? चेतन की कोई शक्ति भी नहीं बताई जा रही, चेतन के अंदर क्रिया भी नहीं बताई जा रही, चेतन के अंदर कोई इच्छा भी नहीं बताई जा रही, तो फिर ये चेतन कर क्या रहा है हमारे अस्तित्व में? चेतन का इतना बड़ा रोल है कि चेतन के कारण ही ये सब कुछ
चेतन की उपस्थिति मात्र से, उसके होने मात्र से हमारी बुद्धि बुद्धि के रूप में काम करती है, हमारा मन मन के रूप में कार्य करता है, इंद्रियां इंद्रियों के रूप में काम करते हैं, ये भूत तत्व, ये जगत चेतन के बिना ये अव्यक्त हो जाता है। चेतन के बिना सारी जो क्वालिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इसके जो भी विशेषताएं दिखाई देती हैं, जो क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति दिखाई देती है, वो सारा इस चेतन के अंदर है, पर उसका प्राकट्य नहीं हो सकता है। चेतन के बिना इस प्रकृति में सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी वो ऐसे कहिए जैसे एक तो इन दोनों का जो योग है लंगड़े और अंधे जैसा है। पुरुष तो अपने आप में लंगड़ा है और प्रकृति तो अंधी है। प्रकृति देख नहीं सकती है जब तक कि चेतन ना हो। प्रकृति अनुभव नहीं कर सकती है। जो मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये जो अनुभव हो रहा है चेतन के कारण से हो रहा है। ये हमारी बुद्धि, हमारा शरीर ये कैसे अनुभव करेगा? चेतन के कारण से मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये अनुभव होता है। मैं हूं, ये अनुभव भी चेतन के कारण से हो रहा है। मैं अपने आप को अनुभव कर रहा हूं कि मैं हूं, मैं जीवित हूं, या मैं हूं, एक एंटिटी हूं, एक सत्ता हूं, एक चीज हूं। ये जो अनुभव मुझे हो रहा है वो चेतन के कारण है। चेतन ना हो तो ये अनुभव भी नहीं होगा। चेतन ना हो तो मैं किसी बात को सुन नहीं सकता। चेतन नहीं हो तो मैं सूंघ नहीं सकता। चेतन ना हो, इसलिए केनोपनिषद आदि में जो कहा है ना कि ये जो आंखें जिसके द्वारा देखती हैं उसको ब्रह्म जानो, ये चेतन की महिमा गाई वहां पर कि आंखें जिससे देखती हैं वो ब्रह्म है, आंखें जिसको देखती हैं वो ब्रह्म नहीं है। जिससे देखती हैं, ये वाणी जिसको बोलती है वो ब्रह्म नहीं है, जिससे बोलती है, जिसके आधार से, जिसके सहारे से ये वाणी प्रकट हो पा रही है वो ब्रह्म है। ये कान जिसके सहारे से सुनते हैं वो ब्रह्म है, जिसको सुनते हैं वो ब्रह्म नहीं। यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 इंद्रियों को पकड़ करके कहा कि ये जिसके आधार से अपना कार्य, ये जो एक एक इंद्रियां करती हैं, जिसके सहारे से, अर्थात उसी के सहारे ये प्राकट्य होता है। और ये कहा ये प्राण जो हमारे अंदर काम कर रहे हैं, ये प्राण ब्रह्म नहीं है, जिसके सहारे से ये प्राण के रूप में कार्य कर रहा है वो ब्रह्म है। और मन के बारे में कहा कि ये मन जिसके सहारे से मनन करता है वो ब्रह्म है, मन ब्रह्म नहीं है। तो एक एक पकड़ करके इन सारी इंद्रियों को, मन को और प्राण को, इन सब को पकड़ करके बताया कि वो ब्रह्म है जिसके सहारे से ये सारा कार्य चलता है। ब्रह्म का मतलब यहां पर ये चेतन तत्व, ये इस तरह से आत्मा के रूप में देखते हैं। चेतन जो आत्म तत्व है। और आपको एक बात बतलाऊं कि यहां पर जिसको हम ब्रह्म कह रहे हैं, स्वामी दयानंद जिसको ब्रह्म कह रहे हैं, मैंने इन सांख्य के ऊपर काम करने वाले विद्वानों को बहुत अध्ययन किया और मैंने ये पाया, स्वामी दयानंद जिसको ईश्वर कहते हैं और ईश्वर की जो जो विशेषताएं उन्होंने बताई, जैसे गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो संवाद है उसमें जो है तम एतम अक्षरम ब्रह्म अभिवदंती, उस अक्षर को ब्रह्म कहते हैं और उसकी विशेषताएं गिनाई वहां पर। वो अणु, उसको अणु भी नहीं कह सकते, उसको ह्रस्व भी नहीं कह सकते, उसको दीर्घ भी नहीं कह सकते, उसको ऐसा भी नहीं कह सकते। नेति नेति की पूरा विस्तार से वर्णन किया। इसी तरह से द्वाप सुपर्णा सयुजा सखा है, दो एक वृक्ष के ऊपर 2 पक्षी बैठे हुए हैं, एक दृष्टा है और एक जो है खट्टे मीठे फल चख रहा है। ये खट्टे मीठे फल चखने वाला तो जीव है और वो शुद्ध दृष्टा है। सांख्य का जो दृष्टा है, ये उसके कारण से ही हमारी बुद्धि में ये प्रकाश आ रहा है, चैतन्य आ रहा है कि बुद्धि किसी फल को अच्छा समझती है, किसी को बुरा समझती है। अर्थात सांख्य का जो दृष्टा है, इसलिए वहां पर कहा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, ये असंग है। सांख्य के दृष्टा को एक ब्रह्म तत्व के रूप में देख रहे हैं। सांख्य का जो दृष्टा है वो ऐसा है कि एक ब्रह्म का स्वरूप है, मतलब एक शांत ब्रह्म है। इसका नाम भी देते हैं शांत ब्रह्म।
ब्रह्म का मतलब है कि सर्व ज्ञान में, जैसे आपके अंदर पुरुष और जीव, पुरुष और प्रकृति है, इनके अंदर भी है, इनके अंदर भी है, सबके अंदर है। हर यूनिट के अंदर दो चीजें हैं, पुरुष और प्रकृति। हर इन यूनिट के अंदर, एक चींटी के अंदर भी, एक बैक्टीरिया के अंदर भी, एक पेड़ के अंदर भी, एक पशु के अंदर भी, मेरे अंदर भी, हर चीज के अंदर ये दो चीजें हैं, प्रकृति पुरुष, दो चीजें हैं। तो जिसको आप कह रहे हो कि एक कौन सा वो रह गया, तो वो उसके अंदर भी दो हैं। दो का मतलब प्रकृति पुरुष। अब आप अपने को देखिए कि आपके अंदर जो चेतन तत्व है और आपके अंदर जो प्रकृति है, प्रकृति का मतलब बुद्धि है, आपके अंदर जो चेतन है और आपके अंदर जो बुद्धि है, उस बुद्धि की सामर्थ्य कितनी है। और किसी ऐसे महान व्यक्ति को आप देखिए, जैसे कि ऋषि दयानंद जैसे व्यक्ति को, किसी एक महान जिन्होंने ये शास्त्र लिखे हैं उनको देखिए, उनके अंदर भी चेतन है और बुद्धि है। और एक सामान्य जो एक व्यक्ति जो व्यसनों में डूबा हुआ है, उसके अंदर भी चेतन और बुद्धि है। और नीचे चले जाएं, चेतन के अंदर भेद नहीं है। इसलिए तो बोलते हैं कि सच्चिदानंद, चेतन में फर्क नहीं है। उसका चेतन और हमारा चेतन है कि हमारा तो कम चेतन है, उसका चेतन ज्यादा है, उसका अस्तित्व ज्यादा है, ब्रह्म का अस्तित्व ज्यादा है, हमारा अस्तित्व में कमी। ऐसा नहीं बताते। जैसा सत ये प्रकृति है, वैसे सत हम हैं। जैसे ब्रह्म चेतन है, वैसे हम चेतन है। हमारी क्रिया शक्ति, हमारा आनंद, हमारी ज्ञान शक्ति, इसमें फर्क है। ये जितना भी अनंत विस्तार है, वो क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, ज्ञान बल, आनंद का फर्क पड़ता है। अर्थात एक ऋषि के अंदर जो ज्ञान शक्ति है और क्रिया शक्ति है, वो सामान्य आदमी में कभी होती ही नहीं है। सामान्य आदमी के अंदर जो ज्ञान शक्ति है और क्रिया शक्ति है, वो अलग है, एक ऋषि के अंदर अलग है। इसी तरह से इसको आप वहां पर ले जाइए करते करते, कि जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, उसके अंदर जो ज्ञान शक्ति है, उसका जो क्रिया शक्ति है, उसका जो आनंद है, वो हमारे अंदर जो है उससे बिल्कुल अलग है। तो इस तरह से ये कुल मिलाकर के तो दो तत्व हैं, लेकिन इसको विभाजन करके इस तरह से तीन के रूप में देखते हैं कि एक ऐसी शक्ति भी है जिसको सर्व ज्ञान है, जो इस ब्रह्मांड का जिसने निर्माण किया और कण कण में व्यापक है, और जिसके अंदर कभी भी अज्ञान नहीं आता है, जिसके अंदर कभी भी कर्मों का लेप नहीं होता, क्लेश नहीं होते और कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता, कर्मों की वासनाएं उसके अंदर नहीं आती, उसके अंदर पूर्णता है, सर्वज्ञता है। ऐसी एक शक्ति है, उसको हम ब्रह्म कहते हैं। ऐसी एक शक्ति है, तो उसको शक्ति और शक्तिमान को हम एक करके देखते हैं, विभाजन करके नहीं देखते कि वो जो चेतन तत्व है वो तो शुद्ध चेतन है और उसके साथ अनंत ज्ञान वाली, अनंत क्रिया सामर्थ्य वाली प्रकृति है। ऐसे विभाजन करके नहीं देखते। मानी प्रकृति के अंदर जो अनंत सामर्थ्य और अनंत जो ज्ञान है, उस ज्ञान सामर्थ्य को उस चेतन के साथ एक करके हम देखते हैं कि उसका नाम ईश्वर है। उसको हम ब्रह्म कहते हैं, उसको हम ईश्वर कहते हैं। अनंत सामर्थ्य वाली उस शक्ति को एक नाम से पुकारते हैं हम। दो विभाजन करके नहीं देखते कि उसका चेतन और उसके अंदर जो प्रकृति का जो स्वरूप है। इसी तरह से हम भी अपने अंदर विभाजन करके जब नहीं देखते तो यूं कह देते हैं ये जीव। एक शब्द से जब हम कहते हैं आत्मा, ऐसे कह देते हैं। जब विभाजन करके देखेंगे तो हम ये कहेंगे हमारे अंदर दो चीजें हैं, एक चेतन और एक बुद्धि। एक चेतन, एक बुद्धि, ये दो चीजें हैं। ऐसे ही भगवान के अंदर भी, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, उसके अंदर भी दो चीजें हैं, एक चेतन और एक अनंत सामर्थ्य वाली जो बुद्धि। बुद्धि से ही ये सब कुछ होता है। बुद्धि के अंदर अनंत सामर्थ्य है। ये प्रकृति अनंत सामर्थ्य से युक्त है, पर उसको सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए चेतन की जरूरत है। तो हम जीवों के अंदर जो प्रकृति का स्वरूप है और जो ईश्वर के अंदर जो प्रकृति का स्वरूप है, वो अलग है। दोनों में क्या अलग है? हम जीवों के अंदर जो प्रकृति का स्वरूप है, वो रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, तीनों का उसमें बहुत ही रेशियो जो है आगे पीछे है। माने इनका जो रेशियो है वो ऐसा है, जो रजोगुण और तमोगुण हावी हैं हमारे इस सत्वगुण के ऊपर, क्रिया हावी है,
अज्ञान, इसीलिए बहुत ज्यादा अज्ञान है। और जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, तो वहां पर ये जो पूरा सत्व ही सत्व है, पूरा सत्व ही सत्व का मतलब इतना ही रजस और तमस की जरूरत है कि जिससे वो सत्व अपना काम कर सके एक एक क्षण में। उसके अंदर सत्व की जो मौजूदगी है, सत्व का जो निरंतर जो एक एक क्षण में बदलाव जो हो रहा है और उसका जो वो धारण कर रहा है, रजोगुण जो है उसको नियमित कर रहा है, केवल उतनी आवश्यकता है। त्रिगुण इस प्रकृति के अंदर भी हैं। हम ये कहते हैं कि ये तीन गुणों से ये प्रकृति बनी है। तो ब्रह्म के साथ जो प्रकृति है वो सर्व ज्ञानमयी है, वो कोई अज्ञानी ऐसी अंधी चीज नहीं है, सर्व ज्ञानमयी चीज है और वो ब्रह्म की चेतना से वो प्रकाशित हो रही है। यदि ब्रह्म उसको प्रकाशित ना करे तो ये जो प्रकृति का जो ये रूप हमारे को दिखाई दे रहा है इस समय, ये सारा का सारा अदृश्य हो जाएगा। और प्रलय में क्या स्थिति होती है या महाप्रलय में क्या स्थिति होती है, तो ऐसे इस प्रकृति की वही स्थिति होती है जैसे कि हमारी नींद में स्थिति होती है। महाप्रलय में इस प्रकृति की क्या स्थिति होती है ये पूछेंगे तो हमारी वही स्थिति प्रकृति की वही स्थिति होती है जो हमारी गहरी निद्रा में स्थिति होती है। एक जीव की गहरी निद्रा में जो स्थिति होती है वैसी प्रलय में स्थिति होती है। और हमारी क्या स्थिति होती है, जैसे हम जो है एक शरीर को छोड़कर जब दूसरा शरीर लेते हैं तो उस समय हमारी क्या स्थिति होती है, हमारे अंदर बहुत सारे संस्कार हैं, बहुत सारी हमारे अंदर इतना जन्म जन्म में अनुभव किए हैं, वो सब को लेकर के हम एक योनि से दूसरी योनि में जाते हैं। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो हमारा साथ रहता है, हमारे संस्कार साथ रहते हैं और हमारी वो सारी जितना भी हमारे चित्त में भूतकाल के जो अनुभव हैं, जो क्लेश हैं, सारे हमने अपने चित्त में संजोए हुए होते हैं। उसी के आधार पर हमारी इच्छाएं होती हैं। जैसे हम यूं कहते हैं ना कि हम क्यों गलत जगह जाएंगे, हमारी इच्छा के अनुसार हम पैदा होते हैं तो हम धनवान घर में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। सब कुछ हमारे संस्कार के अनुसार और हमारी जितना भी हमारा ज्ञान की शक्ति है उसके अनुसार होता है। तो हमारी जैसी इच्छाएं और संस्कार होंगे उसके अनुसार हम इस शरीर को छोड़कर और आगे बढ़ेंगे। तो हाँ गुरु जी, एक थोड़ी सी जिज्ञासा है जी कि जैसे हम कोई भी वृत्ति बनाते हैं, जैसे उदाहरण दो, मैं बैठे बैठे ऐसे ही बचपन की माताजी चरखा चला रही थी, वो मस्तिष्क में ज्ञान आ गया तो सोचने लगा ये क्यों आया। ऐसे ही हम जो राग द्वेष से ही बनते होंगे ये तो आपसे जाना, तो अब आगे से हमारी वो वृत्ति या संस्कार ना बने उसके लिए सजगता का थोड़ा सा उपाय समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। हम निरंतर जब अपने अंदर चित्त को देखना शुरू करते हैं और चित्त की क्रियाओं को देखना शुरू करते हैं तो क्रियाएं जो हैं आलंबन से भी बदलती हैं और अपने हिसाब से भी गुणों में परिवर्तन होता रहता है। एक शब्द है गुणों के बारे में, चलम ही गुणवृत्तम। जो गुणों का जो स्वभाव है वो चलायमान है, निरंतर बदलता रहता है, ये निरंतर चल रहा है ये। तो हमारा जो चेतन तत्व के साथ जो ये बुद्धि नाम की जो चीज है ये त्रिगुणात्मक है, इस बुद्धि में भी निरंतर परिवर्तन चलता रहता है संस्कार के अनुसार। वैसे नहीं होता है तो हमारी बुद्धि में कितने प्रकार के संस्कार पड़े हैं, ये इतना स्पष्ट मुझे लगता है ये चीज कि जैसे आप लोग कहते हो कि जी हम बिल्कुल ऐसे ब्रह्मचारी, जैसे जो नई उम्र में जो एक अपने जीवन को ऊपर उठता हुआ देखना चाहता है, आप लोग सभी जैसे बाहर से आए हैं और आप चाहते हैं कि हम ऐसे आदर्श ब्रह्मचारी बने, पर आप यूं कहते हो कि ये पिछले जो संस्कार हैं और हम ऐसा कर भी लें कि जागते समय हमारे मन में कोई किसी प्रकार का भी विचार ना आए, लेकिन सोते समय कोई ना कोई विचार आ ही जाता है, उसको भी हम नहीं चाहते। आप ऐसा कहते हैं, सभी कहते हैं, सभी साधक ऐसा कहते हैं। मेरा प्रश्न गुरुजी ये था, मैं उसी पर आ रहा हूं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सब चाहते हुए भी हम बेबस होते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे संस्कार जब तक हैं तब तक वो तो अपने हिसाब से उठेंगे, कभी कुछ उठेगा कभी कुछ उठेगा। तो आप ये पूछना चाहते हो
कि हम कैसे अपने संस्कारों को दिशा दें और कैसे अपने संस्कारों को मन चाहे इस रूप में प्रयोग करें। बहुत असाधारण रूप से एकाग्रता चाहिए इसके लिए, सामान्य एकाग्रता नहीं। श्री अरविंद ने इसको चैत्य पुरुष में ठहराव कहा है। श्री अरविंद की साधना पद्धति में मैंने देखा कोई चैत्य पुरुष कह देता है, कोई प्रेम कह देता है, कोई इसको सत्वगुण की स्थिति कह देता है। अलग अलग शब्दों में दुनिया के सभी साधक शास्त्रों ने अपनी बात कही है, लेकिन मैंने बहुत विचार किया कि अंदर क्या स्थिति में अंतर होता है। स्थिति में अंतर नहीं होगा बिल्कुल भी। हमारी जो अंदर स्थिति बनेगी, सत्वगुण कहो, प्रेम तत्व कहो, श्री अरविंद का चैत्य पुरुष कहो, सांख्य का सत्वगुण में स्थिति कहो, इसमें अंतर नहीं पड़ेगा। तो हमारे लिए जब बहुत असाधारण रूप से जो सजगता और एकाग्रता की स्थिति आएगी, तब वो हो पाएगा जिसको आप कहना चाह रहे हो। गुरुजी, मैं दोबारा जिज्ञासा रखना चाहूंगा कि जैसे हमारे अब तक कभी माता का संबंध, कोई कभी रोटी बनाती का, कभी बोलती का, कभी काम देती का, वो स्मृतियां जागती हैं कभी कभी। यानी ये तो गया जो गया, अब आगे वो स्मृतियां और ना बन पाए, उसके लिए क्या किया जाए? उसी के लिए तो मैं बोल रहा हूं कि उसके लिए हमें एकाग्र होना पड़ेगा अपने अंदर और अपने चित्त को देखना पड़ेगा। और असाधारण रूप से सत्वगुण की जब वृद्धि होगी, अभी रजोगुण बहुत ही ज्यादा मात्रा में है हमारे अंदर, या तो रजोगुण की मात्रा है या तमोगुण की, ये दो चीजों की ज्यादा मात्रा है, सत्वगुण की बहुत कमी है अभी। तो सत्वगुण को बढ़ाने के लिए हम जो उपाय करते हैं, क्या उपाय हैं वो? सत्वगुण को बढ़ाने के लिए योग दर्शन में प्रारंभ में जो उपाय बताए कि तपा, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यहां से हम शुरू करें अपनी यात्रा को। उसके बाद दूसरे स्टेप पर बतलाया ध्यान हेयास तद्वृत्तया, निरंतर अपने ज्ञान के द्वारा, अपने ध्यान का वहां पर अर्थ है प्रसंख्यान रूप ध्यान के द्वारा। प्रसंख्यान का अर्थ हमारी बुद्धि में इतनी विवेक शक्ति बढ़ जाए कि वो चेतन और जड़ के भेद को निरंतर देखती रहे। तो वो जो वृत्तियां हैं, आपके प्रश्न का उत्तर पहला तो है क्रिया योग का अभ्यास हम शुरू करें, निरंतर ईश्वर प्रणिधान, तप और स्वाध्याय की स्थिति में रहें, ये पहला। इससे वहां तक आप पहुंच गए हैं, मानी अपनी वृत्तियों को बहुत ही तनु कर दिया है और उदार जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं वो खत्म हो गई हैं, उदार रूप उनका खत्म हो गया है और वो तनु अवस्था में पहुंच गई हैं। तो दूसरा स्टेप है ध्यान हेयास तद्वृत्तया, निरंतर उस प्रसंख्यान के द्वारा, मतलब विवेक ख्याति का जो हमारे अंदर रूप होता है, प्रसंख्यान ध्यान कहा है उसको, जड़ और चेतन के भेद को हम, ये मेरे को समझ में आता है कि ये है प्रसंख्यान ध्यान। और समझ में आने के बाद भी बड़ा मुश्किल है उस पर रहना, मैं ये कहना चाहता हूं। पहले तो समझ में ही नहीं आता है कि ये शब्द से क्या संकेत कर रहे हैं, शास्त्र संकेत क्या कर रहा है, और समझ में भी आ गया तो उसके लिए हमें बहुत एकाग्रता की जरूरत है। उसी को कृष्णमूर्ति प्रेम नाम से कहता है, उसी को श्री अरविंद चैत्य पुरुष में स्थिति कहता है। हमारे अंतरात्मा में जो स्थिति है उसी को एक कोई व्यक्ति अंतरात्मा में स्थिति कहता है। सांख्य उसको कहता है अपनी आत्मस्मृति में, उपनिषद में उसको कहा आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, उसको ध्रुवा स्मृति कहा है, सत्व शुद्धि कहा है। हमारा अंतःकरण जब शुद्ध होगा तब हमारी जो स्मृति है वो निश्चल हो जाएगी, बिल्कुल स्थिर हो जाएगी। स्मृति प्रतिलंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा, जब हमारे को आत्मस्मृति ध्रुव हो जाएगी तो सारी ग्रंथियां कट जाएंगी। तो कुल मिलाकर के ये एक ही बात पर बात आ जाती है कि हमारा मन पूरा एकाग्र और इसको हम कहते हैं पूरा सत्व से परिपूर्ण हो जाए। और ये उपाय है सत्व से परिपूर्ण करने के। जितना ज्यादा हम इस बारे में अपने आप को, अपने मन को लगाएंगे, उतना ही धीरे धीरे हमें पता नहीं चलता कि विकास हो रहा है, लेकिन विकास होता रहता है। जैसे पेड़ पौधों का हमें पता नहीं चलता कि ये बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ते रहते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं बढ़ते रहते हैं, उनका शरीर बड़ा होता रहता है, लेकिन पता नहीं चलता कि ये कब बढ़ रहे हैं। तो ये श्रवण, मनन
निधिध्यासन, ये 3 ही उपाय हैं जिनके द्वारा हम अपनी ज्ञान की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं, अपनी वृत्तियों को दिशा दे सकते हैं, क्लिष्ट वृत्तियों को हटा सकते हैं, अक्लिष्ट वृत्तियों में ही रह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ये व्यक्ति तो अब ऋषि हो गया, ये व्यक्ति तो ज्ञानी हो गया, वो उसने यही उपाय अपनाया है और कोई रास्ता ही नहीं है। इसी उपाय से वे सब आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहां पर एक बात कह रहा था कि ये जो गुण हैं, ये इन व्यक्तियों के अंदर व्यक्ति भी रेव अतीत अनागत व्यय आगमवती भी, ये व्यक्तियां कैसी हैं? 4 शब्द डाले यहां, अतीत, अनागत, व्यय और आगम। अतीत वाली, अनागत वाली, व्यय वाली और आगम वाली जो व्यक्तियां हैं, मानी ये व्यक्तियां कभी अतीत अवस्था में होती हैं, कभी अनागत अवस्था में होती हैं। प्रकृति से बुद्धि तत्व प्रकृति के अंदर अनागत रूप से है और ये लिंग के रूप में आ गया तो वर्तमान अवस्था में आ गया। ये लिंग अहंकार में बदल गया और ये जो अहंकार है, जब अहंकार में बदल गया तो यूं कहेंगे कि ये इसका अतीत रूप हो गया। ये जो लिंग था इसका अतीत रूप हो गया। अविशेष से जब विशेष अवस्था में आ गया तो ये जो अविशेष है ये अतीत हो गया। जब तक ये विशेष अविशेष से विशेष पैदा नहीं हुआ, अभिव्यक्त नहीं हुआ, तो विशेष इसमें अनागत रूप में रह रहा है और जैसे ही विशेष आया तो ये अतीत हो गया। मानी जैसे कोई मिट्टी है और उससे हम घड़ा बनाना चाहते हैं तो घड़ा मिट्टी में अनागत रूप से है, लेकिन मिट्टी से जैसे ही हमने घड़ा बनाया वो वर्तमान अवस्था में आ गया। उस वर्तमान अवस्था को भी जब वो फिर टूट गया तो फिर अतीत में चला गया। अतीत, वर्तमान, अनागत, ये व्यक्तियां इस तरह से परिवर्तित होती रहती हैं। एक उदाहरण को अच्छे से पकड़ लिया तो दूसरी जगह समझने में सुविधा हो जाएगी। मिट्टी, घड़ा, फिर चूरा। तो मिट्टी तो अनागत, मिट्टी में अनागत रूप से घड़ा है, वर्तमान में उस घड़े को पैदा कर दिया कुम्हार ने, मिट्टी में घड़े को पैदा कर दिया, घड़े को फिर तोड़ दिया तो वो अतीत में चला गया। तो एक जो वर्तमान क्षण में जो अवस्था होती है उसको, उससे जो पहली और उसके बाद वाली स्थिति को यदि देखेंगे तो पहली वाली जो स्थिति है वो अनागत है, बाद वाली जो स्थिति है वो अतीत है। एक स्थिति से बाद में जो हमारी स्टेप होता है वो अतीत कहलाता है। जैसे कि मेरे अंदर अभी मैं कोई एक शुभ गुण कोई स्मरण कर रहा हूं तो अब तक वो नहीं है तो वो उसकी अतीत अनागत अवस्था कही जाएगी। वर्तमान में मैंने उसको स्मृति में लिया तो वो वर्तमान अवस्था कही जाएगी। वो चली गई फिर कोई दूसरी आ गई तो जो चली गई वो अतीत कहलाएगी। ये निरंतर अतीत, वर्तमान, अनागत, वर्तमान, अतीत, अनागत, वर्तमान, अतीत, ये क्रम निरंतर चल रहा है। अनागत, वर्तमान, अतीत। वृत्तियों का भी ऐसे चल रहा है। वृत्तियां अनागत रूप में है हमारे चित्त में, जो वर्तमान में उदय हो रही है उसका वर्तमान, उसको वर्तमान बतलाएंगे, अगले क्षण वो अतीत हो जाएगी, फिर एक वृत्ति आएगी। ऐसे ही ये जो लिंग है ये अनागत रूप से वर्तमान में आया और वर्तमान से ये लिंग अविशेष में बदला तो ये अविशेष में जाने का नाम है अतीत। वर्तमान को छोड़कर दूसरे रूप में जाने का नाम अतीत है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो गुण हैं ये व्यक्तियों के सहारे जो अतीत, अनागत और आगमा पाई हैं, जो आने जाने वाले हैं, ये जो गुणान्वयिनी भी गुणों से अन्वित जो व्यक्तियां हैं, उपजन अपाय धर्म का यु प्रत्योभासन्ते, उपजन धर्म वाले और अपाय धर्म वाले प्रतीत होते हैं। गुणों में उत्पत्ति और विनाश नहीं होता है। जैसे देवदत्त के लिए कहते हैं कि ये व्यक्ति दरिद्र हो रहा है, कैसे? क्योंकि इसकी गायें मर रही हैं,
गायों के मरने से उसकी दरिद्रता कही जा रही है, उसके स्वरूप की कुछ भी हानि नहीं हो रही है, देवदत्त का स्वरूप कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है। गायों के मरने से देवदत्त को दरिद्र और गायों की रक्षा से उसको समृद्ध बताया जा रहा है। बस इसी दृष्टांत से ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो व्यक्तियां हैं, ये व्यक्तियां प्रकट हो रही हैं, अप्रकट हो रही हैं। गुण अपने आप में उसी तरह से रह रहे हैं, गुण के रूप में है। इनका प्राकट्य और इनका अप्राकट्य जो है वो इन व्यक्तियों के आधार से, यूनिट्स के आधार पर, ये जो 23 यूनिट्स हैं और इन यूनिट्स के जो अपने अपने एक एक धर्म है जो प्रकट हो रहे हैं, अहंकार का अपना एक धर्म है, बुद्धि का अपना एक धर्म है, निश्चय करना, उसके द्वारा प्रकट हो रही हैं। तो इस सूत्र में विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण पर्वाणी, गुणों के ये पर्व बताए और प्रकृति को यहां पर नित्य और इन 23 को अनित्य बताया, पुरुषार्थता को कारण बतलाया, अलिंग अवस्था में पुरुषार्थता को हेतु नहीं बताया। लिंग अवस्था में तो हेतु है, पर अलिंग अवस्था में साफ कह दिया यहां पर, अलिंग अवस्था में न पुरुषार्थ हेतु, अलिंग अवस्था में पुरुषार्थ हेतु नहीं होता है। न अलिंग अवस्थायाम आदौ पुरुषार्थता कारणम भवति, अलिंग अवस्था की उत्पत्ति में या उसके अस्तित्व में पुरुषार्थता कारण नहीं होता। न तस्या पुरुषार्थता कारणम, अलिंग अवस्था का पुरुषार्थता कारण नहीं है। पुरुषार्थता मानी भोग अपवर्गार्थता, भोग देना अपवर्ग देना। भोग देने का मतलब हमारे को वस्तुओं से जो सुख मिलता है, वस्तुओं से जो हमारे को अच्छा लगता है, वस्तुओं से सुख मिलना ही भोग है। दुख तो उसके साथ वैसे आता है, हम दुख के लिए काम नहीं करते हैं, दुख के लिए हमारी प्रवृत्ति नहीं होती है। तो वस्तु से, संबंध से, चीजों से जो हमें सुख मिलता है उसका नाम भोग है, और उसके बदले में साथ साथ दुख भी आता है, मोह भी आता है। सुख का नाम ही एक्चुअल में भोग है, पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है प्रकृति में कि अकेला सुख मिल सके, वो जबरदस्ती आता है। दुख और मोह जबरदस्ती उसके साथ में आते रहते हैं। तो सुख लेने का नाम भोग है, और शांति की इच्छा करना और शांति में जीने का नाम अपवर्ग है। देखो दृष्टि में कितना फर्क है, दोनों दृष्टियों में बहुत बड़ा अंतर है। भोग की दृष्टि जब होती है हमारी, तो हम ये कहते हैं कि मुझे सुख चाहिए, दुख आएगा तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, दुख आएगा तो मैं उसको स्वीकार करूंगा, लेकिन मुझे सुख चाहिए, इंद्रियों की संवेदना चाहिए, मुझे अच्छा अच्छा कोमल स्पर्श चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये जितने भी विषय हैं वो अनागत रूप से हमारे को सुख और दुख और मोह, ये तीनों चीजें छिपी हैं। फिर हम दुख के लिए थोड़ी प्रवृत्त होते हैं। सुख दुख मोह तीनों चीजें अनागत रूप से प्रकृति में छिपी हुई हैं। हमारी जो प्रवृत्ति होती है वो सुख के लिए होती है। तो हम ये कहते हैं कि मैं सुख आए मेरे पास, सुख लेना चाहता हूं मैं, लेकिन वो दुख को एक्सेप्ट करता है कि ठीक है दुख आएगा उसको भी स्वीकार करूंगा। लेकिन जब हमारे अंदर अपवर्ग का ज्ञान उत्पन्न होता है, ये तो भोग ज्ञान है, जब भोग की स्थिति होती है अपवर्ग ज्ञान की स्थिति में कहता है व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे सुख मिले या ना मिले, लेकिन मैं दुख नहीं चाहता हूं एक क्षण के लिए। इंद्रियों का संवेदना रूप जो सुख है उसको त्याग करना पड़े तो मैं छोड़ूंगा, लेकिन भाई मेरे को दुख नहीं मिलना चाहिए। तो ये अपवर्ग की स्थिति है। तो ये बुद्धि के अंदर दोनों चीजें होती हैं। देखो हमारी जो बुद्धि है वो जब अज्ञान की स्थिति में है तब यही सोचेगी कि मुझे सुख मिलना चाहिए, दुख आएगा तो मैं स्वीकार करूंगा। कोई भी संसार का आदमी सुख लेते समय उसकी यही मनोवृत्ति होती है, वो ये कहता है कि दुख आएगा कोई बात नहीं, आने दो, सुख तो आ रहा है ना। तो इस तरह से उसकी मनोवृत्ति होती है। लेकिन जब अपवर्ग के रास्ते पर चलता है तो उसकी बुद्धि थोड़ी सूक्ष्म हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, और उस समय उसकी जो मनोवृत्ति है, उसकी जो धारणा है वो ये होती है कि मुझे सुख नहीं दुख का अभाव चाहिए।
सुख यदि छोड़ना पड़े इस स्थिति को पैदा करने के लिए तो मैं छोड़ूंगा। तो इस तरह से ये बुद्धि हमारे को दो चीज दे रही है, भोग और अपवर्ग। और ये यहां पर लिंग, अविशेष और विशेष, इन तीनों स्थितियों में हमारे को भोग और अपवर्ग, ये दोनों चीजें इनसे मिलती हैं। 23 जो प्रकृति के विकार हैं, इनमें भोग और अपवर्ग देने की सामर्थ्य है। इन तीनों में भोग देने की भी सामर्थ्य है, अपवर्ग देने की भी सामर्थ्य है। अब ये हमारी इच्छा के ऊपर है। हमारी इच्छा हमारे ज्ञान के ऊपर है। जैसा हमारा ज्ञान है वैसी हमारी इच्छा बनेगी। तो इच्छा ज्ञान के ऊपर डिपेंड करती है, हमारी इच्छा के ऊपर भोग और अपवर्ग डिपेंड करते हैं। इच्छा ज्ञान के ऊपर, भोग अपवर्ग इच्छा के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारी जो इच्छा होगी वो हमें मिलेगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है, एकदम से साफ साफ नजर आ रहा है। दृष्टा के स्वरूप की बात हमारी चल रही थी। यहां पर यह समझाया कि जो दृष्टा है, दृषि मात्र है, वो शुद्ध है। स पुरुषो बुद्धे प्रति संवेदी, स बुद्धेर न स्वरूपो न अत्यंतम विरूपा। जो पुरुष है वो बुद्धि के प्रति संवेदन का हेतु है। देखो, एक तो शब्द बोला जाता है प्रतिसंवेदी, भोक्ता, दृष्टा, अधिष्ठाता, विज्ञाता, ये बहुत सारे शब्द बोले जाते हैं। प्रतिसंवेदन का जो हेतु है उसको यहां पर पुरुष शब्द से कहा गया है। हाँ जी, ये भोक्ता शब्द थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि शुद्ध बुद्ध है तो भोक्ता कैसे हो गया? भोक्ता शब्द के दो अर्थ हैं। एक भोक्ता का अर्थ होता है जो भोग से विकृत होता है। तो भोग से विकृत होने वाली तो प्रकृति है, जो हमारा मन है, हमारी बुद्धि है। भोक्ता दो होते हैं, एक बुद्धि और एक पुरुष, जो शुद्ध चेतन जिसको कहते हैं वो पुरुष। तो बुद्धि भी भोक्ता है, शुद्ध चेतन भी भोक्ता है। शुद्ध चेतन के लिए जब भोक्ता कहते हैं तो उसका अर्थ यह होता है कि वो भोग का प्रकाशक है। उसकी उपस्थिति में बुद्धि में भोग प्रकाशित हो रहा है, बुद्धि सुखी दुखी हो रही है, तो ये भोक्ता का अर्थ है। कल जो एक उसका श्लोक पूछा था गीता का, उसमें भी ये बात है, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मा इति चाप्युक्तो देहे अस्मिन पुरुषा परा। हमारे इस देह में ये सांख्य के दृष्टा का ही वर्णन है एक प्रकार से। यदि हम ब्रह्मांड में देखें तो ब्रह्मांड में उस परमात्मा का वर्णन है, ऐसा कह देते हैं। मैंने ये कहा कि परमात्मा जब कहते हैं तो उसमें दोनों चीजें इकट्ठी कर दी जाती हैं। जब हम जीव कहते हैं तो उसमें दोनों चीजें इकट्ठी हो गई हैं। जीव में दोनों चीजें इकट्ठी हो गई हैं। दोनों चीजें कौन सी? दृष्टा और दृश्य, प्रकृति की जो बुद्धि और उधर चेतन। चेतन और बुद्धि के संयोग को हम जीव कहते हैं। इसी तरह से अनंत ज्ञानमयी जो प्रकृति है, ज्ञानमयी जो प्रकृति है और जो चेतन है, वो दोनों इकट्ठे हो गए हैं जब हम ईश्वर कहते हैं। तो उपद्रष्टा वो साक्षी है। तो एक प्रकार से ये हमारे इस जीव के ऊपर, जीव का जो प्रकाशक है उसके ऊपर भी घटेगा। वो साक्षी है, वो अनुमंता है, वो सब का धारण करने वाला है, भोक्ता है, परमात्मा है, महेश्वर है। माने एक तो जीव है और एक ये है। जीव का मतलब जो बुद्धि के अंदर जो विविध हमारा पूरा तामझाम जो चलता है, जीव और उधर परमात्मा, उधर ईश्वर, उधर दृष्टा। तो जब हम ईश्वर कहते हैं तो उसमें तो अनंत ज्ञानमयी शक्ति से युक्त जो चेतन तत्व है उसको हम कहते हैं। लेकिन जब हम केवल दृष्टा पर जाते हैं तो वहां पर भी ये संगत होता है कि हम एक तरफ हैं, अर्थात हमारी जो बुद्धि है और उसके साथ में जुड़ा हुआ जो चेतन तत्व है। तो भोक्ता के अर्थ को इसमें मुझे कोई विप्रतिपत्ति नहीं लगती। भोक्ता मानी भोग का प्रकाशक, भर्ता मानी इस समस्त
अस्तित्व को धारण करने वाला। नहीं नहीं, ऐसे कहना चाह रहे हैं कि हम जो पुरुष हैं वो तो हो गया जीव, उसको ऐसे समझना पड़ेगा, एक तो हम जीव हैं और एक चेतन जो प्रकाशक है वो है। भोक्ता का अर्थ है भोग का प्रकाशक, तो एक तो भोग करने वाली बुद्धि है और वो भोग का प्रकाशक जो है। इसी तरह से यहां पर भी प्रतिसंवेदन का हेतु, जो प्रतिसंवेदन हमारे अंदर होता है उसका जो हेतु है उसको दृष्टा कहते हैं। देखिए यहां पर ग्रहीता, ग्रहण, ग्राह्य, तीन शब्द बोले जाते हैं। ये संप्रज्ञात समाधि के तीन स्तर बताए हैं। संप्रज्ञात समाधि वितर्कानुगत, संप्रज्ञात समाधि विचारानुगत, संप्रज्ञात समाधि आनंदानुगत, संप्रज्ञात समाधि अस्मितानुगत। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञाता। उधर जाकर देखते हैं तो अभिजातस्य मणे ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्यसु तदंजनता समापत्ति। अभिजात मणि की तरह जो हमारा चित्त है जब शुद्ध होता है, तो जैसे किसी गुड़हल के फूल को हम किसी स्फटिक मणि के पास रखें तो वो उसको उपरक्त कर देती है, तो अभिजातस्य मणे, हमारा जो चित्त अभिजात मणि की तरह जब शुद्ध हो जाता है तो क्या होता है, ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्य, ग्रहीता में स्थित होकर के तो ग्रहीता के आकार वाला हो जाता है, ग्रहण में तो ग्रहण के आकार वाला, ग्राह्य में तो ग्राह्य के आकार वाला। ये संप्रज्ञात समाधि की स्थितियां बताई, क्योंकि चित्त जो है एकाग्र भूमि में ऐसी ऐसी स्थिति में गुजरता है। लेकिन तीसरे सूत्र में तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, दृष्टा की स्वरूप स्थिति, स्वरूप में स्थिति बतलाई। तो ये जो स्वरूप में स्थिति है ये इससे भी अलग है, अर्थात ग्रहीता और दृष्टा, ग्रहीता और दृष्टा, दृष्टा में स्थिति अलग है, ग्रहीता में स्थिति अलग है। ग्रहीता में स्थिति संप्रज्ञात समाधि है, दृष्टा में स्थिति को असंप्रज्ञात समाधि, निरोध अवस्था बता रहे हैं। दृष्टा में स्थिति को निरोध अवस्था, ग्रहीता में स्थिति को एकाग्र अवस्था बता रहे हैं। अर्थात हमारी बुद्धि जब उस चेतन मैं हूं इस रूप में जब बुद्धि अपने आप अंदर देख रही है, मैं हूं, मैं अपने अस्तित्व को देख रहा हूं, जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं, अपने को जान रहा हूं, ऐसी जब स्थिति में बुद्धि निरंतर चल रही है तो इसको ग्रहित्री समापत्ति कहा है। और ये वृत्ति भी, ये प्रज्ञा संस्कार भी, ये संस्कार भी जब निरोध हो जाता है तो उसको कहा है दृष्टा, दृष्टा में स्थिति। तो प्रतिसंवेदी, भोक्ता, दृष्टा, इनको मतलब दृश्य का प्रकाशक, दृष्टा मानी दृश्य का प्रकाशक। ऐसे ही भोक्ता भोग का प्रकाशक, ऐसे ही प्रतिसंवेदन का हेतु, हेतु प्रकाशक, अधिष्ठान का प्रकाशक, ज्ञान का प्रकाशक। जो भी हमारे अंदर जो ज्ञान मैं जान रहा हूं इसका जो प्रकाशक है वो भी दृष्टा है। अधिष्ठान का प्रकाश, जो जिन चीजों का वो अधिष्ठाता बना हुआ है उसका प्रकाशक अधिष्ठाता। तो पुरुष नहीं, पुरुष जो है वो तो चेतन मात्र है, उसके अंदर सर्वज्ञता असर्वज्ञता की बात नहीं है। पुरुष के साथ, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, उसके साथ जो प्रकृति जुड़ी हुई है वो सर्वज्ञानमयी जब है तब वो सर्वज्ञ कहा जाएगा। जब हम कहते हैं ईश्वर सर्वज्ञ है तो इसका मतलब ईश्वर की जो ज्ञान शक्ति है वो प्राकृतिक है और वो नित्य है, वो प्राकृतिक है, नित्य है, कभी उससे अलग नहीं होती। हाँ जी, बुद्धि जैसे अनुभव करती है, देखती है, जानती है,
इसी तरह से उस ईश्वर के अंदर भी वो स्वाभाविक ज्ञान, बल, आनंद वो निरंतर उसके साथ है, एक रस है। कभी भी उसका वियोग नहीं होगा, कभी संयोग नहीं होगा, क्योंकि वो एक रस है। वो ज्ञान की जो शक्ति है, हर अणु अणु के साथ जो उसका जो जुड़ाव है, तभी तो वो सब जगह वो अपनी ज्ञान की शक्ति उसकी काम कर रही होती है। तो उसकी जो सर्वज्ञता है, चेतन जो है उसके साथ जो ज्ञान की शक्ति है वो एक रस है, सदा है और अपरिवर्तनशील है, सदा मुक्त है। वो उसके अंदर कर्म के संस्कार नहीं बनते, उसके अंदर वासना नहीं बनती, उसके अंदर किसी प्रकार का भोग नहीं बनता। तो जो ईश्वर का संयोग है वो अनादि और अनंत है, ये संयोग है पुरुष का जो संयोग है ये अनादि और शांत है, ऐसा बोलते हैं। ये ऐसा बताते हैं कि जो उसके साथ संयोग है वो अनादि अनंत है, कभी भी उसका, क्योंकि वो शुद्ध ज्ञानमय है। वो अज्ञानकृत संयोग नहीं है, वो शुद्ध ज्ञान में संयोग है। और पुरुष और हमारे जीवों का जो स्वरूप है वो अज्ञान बेस्ड है संयोग, और अज्ञान बेस्ड संयोग को ज्ञान के द्वारा हटाया जा सकता है। वो अज्ञान बेस्ड संयोग नहीं है, वो सदा ज्ञानमय है। सर्व ज्ञानमयो ही से, सदा ज्ञानमय है और इसलिए उसको हटाया नहीं जा सकता है। और उसका नित्य है ज्ञान, इसलिए बोलते हैं उसका ज्ञान नित्य है, उसकी शक्ति नित्य है, उसका सामर्थ्य नित्य है। तो हाँ, वो प्रश्न ये करना चाह रही हैं कि जैसे ईश्वर है और हमारा जीव है, तो इनमें परस्पर क्या संबंध है, इनमें लिंक क्या है। जब हम वेद शास्त्रों का पूरा एक विशाल जब दृष्टिकोण रखते हैं तब ये समझ में आएगा। केवल सांख्य को पकड़ करके समझोगे तो कोई लिंक ही नहीं है। सांख्य उसमें उस जिसको आप ईश्वर कहते हो उससे कुछ मदद लेने की बात ही नहीं कर रहा है। जब आप पूरे वैदिक शास्त्रों को देख करके आप देखेंगे तो वहां फिर इसका संबंध आप जोड़ सकते हैं, वहां आप इसका कनेक्शन बिठा सकते हैं। सांख्य की प्रक्रिया में तो यह बता दिया कि हम अपनी बुद्धि को एकाग्र करें, स्थिर करें, निरंतर अपनी आत्मस्मृति में जागें और इस तरह से निरंतर वो सत्वगुण बढ़ता जाएगा। जितनी एकाग्रता बढ़ेगी उतना सत्वगुण बढ़ेगा, जितनी एकाग्रता बढ़ेगी उतना सत्वगुण बढ़ेगा। ये एक सूत्र दे दिया, जितनी एकाग्रता उतना सत्वगुण बढ़ता जाएगा, क्रिया कम होती जाएगी, तमोगुण कम होता जाएगा, जितनी एकाग्रता उतना सत्वगुण। एक सूत्र पकड़ा दिया हमें और इस तरह से हम मुक्त हो जाएंगे, सब चीजें हमें ठीक ठीक दिखाई देंगी। भक्ति आदि का कोई नाम ही नहीं लिया, सांख्य की बात कर रहा हूं। पर योग दर्शन जहां आप पढ़ते हैं तो इसमें भक्ति को भी बीच में डाल दिया है, इसमें दोनों को इकट्ठा कर रखा है। क्योंकि पहले वाले जो 22 सूत्रों का जो प्रकरण है, ईश्वर प्रणिधानाद्वा से जो पहला वाला है हिस्सा, वहां पर पूरा प्योर सांख्य की प्रक्रिया से वर्णन किया है। फिर आगे 10 सूत्रों का जो सेट है वो ईश्वर प्रणिधान के रूप में बीच में ले आए ईश्वर को। तो उस प्रक्रिया में यह है कि वो जो एक चेतन तत्व है, सर्वत्र है, सब जगह है, वो हम जीवों के अंदर भी वो घुसा हुआ है। हम जीवों के अंदर भी वो व्यापक है। हम जीव क्या हैं? चेतन और जड़, इन दोनों का, बुद्धि और चेतन, इन दोनों का सम्मिश्रण है हम जीव। तो हम जीवों के अंदर भी वो एक चेतन, जिसको हम सर्वज्ञ कहते हैं, जिसको सर्वशक्तिमान कहते हैं, जिसकी ज्ञान बल क्रिया को नित्य कहते हैं और वो अनादि अनंत कहते हैं, जो कभी भी अज्ञान में नहीं जाता, सदा मुक्त है, ऐसा वो जो है उसका और हमारा लिंक है। बहुत अच्छे अच्छे संबंध बताए हैं वेदों में, पिता पुत्र का है, गुरु शिष्य का है, राजा सेवक का है, स्वामी और सेवक का है, माता और पुत्र का है। सारे संबंध शास्त्रकारों ने बताए हैं। वो व्यापक है, उपास्य उपासक है,
वो हमारे अंदर व्यापक है, हम व्याप्य हैं, हम उपासक हैं, वो हमारा उपास्य देव है, हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं, उसकी भक्ति कर सकते हैं हम। ये संबंध तो पुरुष के साथ भी है उसका, फिर जीव के साथ अलग कैसे बना? नहीं, वो तो है ऐसा, शास्त्रों को देखने से ऐसे पता लगता है, ये तो शास्त्रों की बात आ गई। लेकिन जीव का और ईश्वर का और पुरुष का और ईश्वर का वो संबंध बराबर ही है ना जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सांख्य ने एक हमारे अंदर जो प्रकाश करने वाला जो तत्व है उसको शुद्ध तत्व मान लिया, और हम जो जीव हैं, जिसको हम बुद्धि कहते हैं, जिसको हम ऐसा कहते हैं, वो एक प्रकार का ये जो बंधन युक्त, जो अज्ञान युक्त है, उस तरह का एक हमने मान लिया। तो इस जीव के अंदर उस चेतन की व्यापकता है, इस जीव का उसके साथ एक संबंध है। यदि कोई हम बना करके उस संबंध का लाभ उठाएं, यानी संबंध तो है अपनी जगह, लेकिन वो जीव के ऊपर है कि वो उस संबंध से क्या लाभ लेना चाहता है। हम भक्ति का संबंध बनाना चाहते हैं, वो मेरा भगवान है, मैं उसका भक्त हूं। कौन है ये जीव है। और जीव कौन है? बुद्धि युक्त जो चेतन तत्व है वो जीव है। जो चेतन तत्व बुद्धि से युक्त है उसको यहां पर जीव कहते हैं। तो हम लोग एक संबंध बना सकते हैं, वो हमारी जीव के अंदर भी व्यापक है। तो इस संयोग के बिना तो वो संबंध भी नहीं बन पाएगा। कौन से संयोग के बिना? जीव के ही अवस्था में ही ऐसा संबंध बना सकता है, पुरुष तो ईश्वर से वह संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा। पुरुष तो कुछ कर नहीं सकता है ना, बुद्धि ही करेगी जो कुछ करेगी। और बुद्धि क्या है? चेतन युक्त बुद्धि। तो ईश्वर के साथ जो भी संबंध हुआ वो जीव का ही हुआ। वो जीव का हुआ। और जीव क्या है? चेतन युक्त जो बुद्धि है, चेतन से युक्त जो बुद्धि है वो जीव है। और जीव का संबंध है उस चेतन के साथ जो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। अकेले पुरुष का उसके साथ कोई संबंध नहीं बना। अकेला पुरुष का कोई संबंध नहीं है ना, अकेले पुरुष का कोई संबंध नहीं है, जीव का संबंध है। और जीव क्या है? बुद्धि युक्त, चेतनता से युक्त जो बुद्धि तत्व है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो जीव है। और जीव के अंदर वो रमा हुआ है, व्यापक है। क्योंकि हम जब संबंध बनाना चाहते हैं तो हमें बुद्धि चाहिए, हमें प्रार्थना के लिए ज्ञान की शक्ति चाहिए कि मैं कैसे प्रार्थना करूं। ये तो बहुत स्पष्ट लग रहा है मेरे को, अब इसमें कोई संशय नहीं बचा कि हमारे अंदर जब हम प्रार्थना करेंगे तो ज्ञान की शक्ति चाहिए। हम कैसे प्रार्थना करें, कैसे उससे निवेदन करें, क्या हम चाहते हैं, हम अपने संस्कारों को मिटाना चाहते हैं तो वो बात अपनी रखें उसके सामने कि मैं शुद्ध होना चाहता हूं। हाँ, न तत्र वाक् गच्छति न चक्षु न मनो, ये बात पुरुष के साथ संबंध नहीं प्रदर्शित कर रही है। ये तो दोनों जगह कर रही है। सांख्य का जो पुरुष दृष्टा है उसके ऊपर भी कर रही है, सांख्य का जो शुद्ध दृष्टा है उसके ऊपर भी कर रही है। क्योंकि सांख्य ने जो ये समझाया है अपने आप को दुख मुक्त करने के लिए, वो इस तरह से प्रस्तुत किया कि हम जो हमारे अंदर जो वृत्तियां उठ रही हैं वो दो तरह की चल रही हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। इन वृत्तियों का प्रकाशक एक और है, चेतन तत्व। और उस चेतन तत्व के बारे में सारा वर्णन है। न तत्र वाक् गच्छति न मनो गच्छति न विद्मा न विजानीमा, सारा वर्णन उस चेतन तत्व के बारे में। अब चेतन तत्व जो है वो ईश्वर को भी हम चेतन तत्व कहते हैं, और चेतन तत्व जो दृष्टा है सांख्य का शुद्ध दृष्टा उसको भी चेतन कहते हैं। इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल इसमें कोई अंतर ही नहीं पड़ता है। लेकिन बात यह है कि इस जीव के अंदर भी वो जो चेतन, जो जिसको हम कहते हैं ईश्वर, वो व्यापक है। सारे शास्त्रों को देखने से ऐसा पता लगता है। यानी दोनों चेतन बुद्धि की पहुंच से परे हैं। दोनों चेतन बुद्धि की पहुंच से परे हैं, ऐसे कहना चाह रहे हैं। जीव के साथ जुड़ा हुआ जो दृष्टा चेतन है और जो अनंत जिसको ईश्वर तत्व कहते हैं, वो दोनों बुद्धि की पहुंच से परे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पूरे व्यापक शास्त्रों का अध्ययन करने से, और योग दर्शन की भी इसमें समर्थन है, इसको देखने से पता चलता है कि हमारा उसका साथ एक संबंध तो है, व्यापक संबंध। और हम जो है उससे अपना जीवन की प्रगति हम आगे बढ़ा सकते हैं।
जीवन की गति को आगे बढ़ा सकते हैं। भक्ति रूप संबंध हम बना सकते हैं, क्योंकि यही कहा है कि वो अभिध्यान मात्र से इस साधक की, इस भक्त की इच्छा पूर्ति करता है। अभिध्यान मात्र का मतलब होता है केवल उसको एक बार ऐसे ध्यान करने की जरूरत है, इसका काम बन जाए। बस एक शांत साइलेंट, उसको एक बार ऐसा एक बार हमारे लिए इतना भाव ईश्वर का हमारे लिए आने की जरूरत है कि इसका अभिमत सिद्ध हो जाए। उसी क्षण सब कुछ हमारी बाधाएं कट जाएंगी और हमारे अंदर प्रकाश हो जाएगा। पर वो क्षण कब आता है ये तो वही जानता है, ये हमें नहीं पता है कि कब आएगा वो क्षण। उसके लिए कितनी वो चाहता है, कितनी कैपेबिलिटी चाहता है, कितनी हमारे से तपस्या करवाना चाहता है, कितना हमारे लिए उसकी कंडीशंस हैं कि इतना करने के बाद कहूंगा, ये किसी को भी नहीं पता, वो तो वही जानता है। तो जीव को तो इतना ही है कि वो लगा रहे बस। जब उसकी कंडीशंस पूरी होंगी, जब वो उसकी शर्तें पूरी होंगी तो वो करेगा वो एक काम। ऐसा शास्त्र का अभिप्राय मेरे को समझ में आया है, शास्त्रकार ऐसा कहना चाहते हैं। तो ये बात मुझे बिल्कुल स्पष्ट हो गई है ये कि पूरे यदि सांख्य को पकड़ करके देखेंगे तो वो ईश्वर को एक तरफ कर देता है, मतलब उसको भक्ति वाला जो पक्ष है उसने ये तो बनाया ही ये ब्रह्मांड, तो इसलिए हमारे को कृतज्ञता तो सिखाता ही है कि हमारी कृतज्ञता है क्योंकि हम उसके बनाए हुए इस ब्रह्मांड में रह रहे हैं। ये तो इसके लिए नहीं, पर वो सांख्यों कहता है कि तुम अपने दुखों को मिटाने के लिए तुम जिम्मेदार हो, अर्थात अपनी वृत्तियों को संयत करो, अपनी एकाग्रता को बढ़ाओ। अपनी एकाग्रता को बढ़ाते 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 जब तुम चरम सीमा पर पहुंच जाओगे, तुम देखोगे कि तुम्हारे दुख समाप्त हो गए हैं। तो सांख्य इस रास्ते से हमको दिशा दी है, कृतज्ञता को मना नहीं कर रहा, वो ये तो बताता ही है कि ये कितना अच्छा दुनिया, जगत, पेड़ पौधे, धरती, सूरज, आकाश, हम इस दुनिया में रहते हैं जिसमें चारों तरफ हम श्वास लेते हैं, सूरज की गर्मी लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं, धूप लेते हैं। तो वो कृतज्ञता की बात नहीं करता है कि तुम इसके कुछ जरूरत नहीं है, कृतज्ञता की बात करता है कि भाई किसी ने हमारे लिए किया है, कर रहा है, कितना किया है, उसकी कोई सीमा नहीं है, तो वो तो हमें रखना है। पर वो सांख्य इतनी बिंदु पर मौन है कि तुम भक्ति के द्वारा नहीं, तुम ज्ञान के द्वारा अपने दुखों का अंत करो। ज्ञान के द्वारा तुम अपनी वृत्तियों को देखो, भालो, एक एक को छानबीन करो, एकाग्रता बढ़ाओ, इस पर बल दे रहा है। एकाग्रता बढ़ाओ, एकाग्रता बढ़ाओ, इस पर बल दे रहा है। और इस रास्ते से तुम अपने आप को आगे बढ़ाओ। ये साथ में दूसरे शास्त्र जैसे वेदों को पढ़ते हैं, योग दर्शन को भी देखते हैं, तो इन्होंने कहा कि भक्ति से भी आगे बढ़ सकते हो तुम। केवल मात्र अपनी वृत्तियों को देखना, अपने वृत्तियों को एकाग्र करना, अपने क्लिष्ट वृत्तियों को अवॉइड करना, निरंतर अभ्यास करना, वैराग्य की स्थिति में रहना, केवल यही मार्ग नहीं है। तुम भक्ति बढ़ाओ अपने जीवन में, भक्ति के रास्ते से भी तुम आगे जा सकते हो। ये भी हमारे लिए इन्होंने एक सुविधा दी है, एक अनुभव दिया है अपना, इस रास्ते से भी आगे जा सकते हो। उनके पास ये जानना जा रहे हैं, जब जीव और आत्मा पुरुष अलग हो जाता है तो परमात्मा जीव में रहता है या पुरुष में रहता है, ये पूछना चाह रहे हैं। जीव का मतलब बुद्धि तो अलग होगी, अपने प्रकृति में लीन हो जाती है, बुद्धि प्रकृति में लीन हो जाती है, चेतन के अंदर रहता है, बुद्धि प्रकृति में लीन हो जाती है। जब हम संयोग की स्थिति में हैं तो हम जीव के अंदर, बुद्धि कोई अलग थोड़ी है। अभी आपको यह कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है कि बुद्धि कोई अलग है, चेतन कोई अलग है, वो तो एक ही है। चेतन और बुद्धि एक ही चीज है, उसी में रह रहा है। लेकिन जब हम मुक्त हो जाते हैं तो बुद्धि कारण में लीन हो जाती है, चेतन अपने स्वरूप में रहता है। उस चेतन के अंदर भी परमात्मा है। एक जिज्ञासु अपवर्ग के बारे जानना चाहते हैं कि विस्तार से बताइए, पता नहीं। अपवर्ग का मतलब है अपवृज्यते अनेन,
दुख संसति संतति इति अपवर्गा, दुख की संतति जिससे समाप्त हो जाती है। अपवृज्यते, अपपूर्वक वृजि वर्जने धातु से घय प्रत्यय है करण कारक में। अपवृज्यते दुख संतति अनेन इति अपवर्गा, अपवर्ग वो ज्ञान है, अपवर्ग एक ज्ञान का नाम है, अपवर्ग वो ज्ञान है जिस ज्ञान के द्वारा दुख संतति का नाश हो जाता है, दुख संतति फुल स्टॉप लग जाता है, दुख की जो संतान है, दुख का जो प्रवाह है वो समाप्त हो जाता है, उसको अपवर्ग कहते हैं। अपवर्ग एक ज्ञान है, जैसे भोग एक ज्ञान है, दो ज्ञान हैं, भोग ज्ञान, अपवर्ग ज्ञान। भोग ज्ञान का मतलब है सुख का ज्ञान, अपवर्ग का ज्ञान का मतलब दुख संतति के विनाश का ज्ञान, कि मैं जो है मेरे अंदर दुख नहीं है, दुख संतति का जो विनाश है उसको कहते हैं अपवर्ग। अगमर्षण मंत्रों में समुद्राधरणवाद आदि संवत्सरो आ जाए थे, पहले संवत्सर दे दिया, उसके बाद अहोरात्राणि विदधत, बाद में अहोरात्र दिए, तो संवत्सर अहोरात्र के बिना कैसे बने, पहले कैसे बना, ये समझना चाह रहे हैं। उन मंत्रों में तो एक क्रम की बात नहीं है, सामान्य रूप से कहे हैं, और यदि आप क्रम के ऊपर ही जाना चाहते हैं, जैसे रित और सत्य, जो डायनामिक और स्टैटिक जो सत्य है, रित को कहते हैं, रित वो नियम, सृष्टि नियम जो कण कण में व्यापक हैं, और सत्य का मतलब ये जो प्रकृति का जो रूप हमारे सामने दिखाई दे रहा है, इसको सत्य कहा है, और रित का मतलब व्यापक जो नियम है, उस अभिद्ध तेज से, उस परमात्मा के उस व्यापक तेज से वो प्रकट हुए। रितंच सत्यंच अभिधात तपसोद्य जाए ततो रात्र जाए तथा समुद्रो अर्णवा, उसी से प्रलयकालीन रात्रि, उसी से समुद्र और अर्णव, आकाश का समुद्र और जल के समुद्र, समुद्रादर्णवाद यदि संवत्सर हो जाए, तो ये तो स्पष्ट है, समुद्र अरुणवादी पैदा होंगे तभी तो ये सूर्य का और ये सारा ढांचा हमारे सामने आएगा। समुद्र और अर्णव बिना कैसे, ये आकाश का समुद्र तब होगा जब जो है सारा, उसको ये दिखाया है कि ये संवत्सर जो है सूर्य से जुड़ी हुई चीज है, तो समुद्र और अर्णव पैदा हो गए, इसका मतलब इसके अंदर अंतर्गर्भित बात है कि सूर्य आ गया है, सूर्य आ गया है तो फिर संवत्सर पैदा हो गया है, अभिव्यक्त हो गया। पैदा होने का मतलब संवत्सर का क्रम चालू हो गया है। नहीं, अहोरात्राणि विदधत, वो हाँ, तो सूर्य आएगा तभी तो अहोरात्र आएंगे, सूर्य आएगा तभी तो अहोरात्र आएंगे, सूर्य आने से ही अहोरात्र आएंगे। संवत्सर जो है वो, संवत्सर का मतलब तो इतना ही है, सूर्य का जो एक, ये जो सूर्य का जो एक रूप है उसको संवत्सर कहा है, सूर्य का जो रूप स्वरूप है वो संवत्सर है, और अहोरात्र सूर्य से जुड़ी हुई चीज है। और दिन, ये जो समुद्र और आकाश का जो समुद्र है ये पैदा हो गए, इसका मतलब है कि सूर्य बन चुका है पहले। कुछ वृद्धि कुमारी न्याय जैसे स्थिति बन रही है कि जैसे किसी बूढ़ी कुमारी को कहा कि कुछ वर मांगो, इंद्र ने कहा कि वर मांगो, तो उसने कहा कि मेरे बेटे पोते सोने के कटोरों में मैं दूध पीता हुआ देखूं। तो वाक्य ऐसे बोलते हैं, उससे कई चीजें वो झलकती हैं। उसने केवल वो नहीं मांगा, बूढ़ी ने यौवन मांग लिया, बूढ़ी ने जो है धन दौलत मांग ली, विवाह मांग लिया, पुत्र मांग लिए, ये सब कुछ मांग लिया। तो ये जो कह रहे हैं कि समुद्र और अर्णव से संवत्सर प्रकट हुआ, इसका मतलब है समुद्र अर्णव से पहले सूर्य आ चुका है, और सूर्य आ चुका है तो संवत्सर प्रकट हो गया और दिन रात प्रकट हो गए। और इसमें कोई बहुत, इसमें क्रम की बात नहीं है, कुछ चीजें बता दी ऐसे ऐसे हुआ, ये सारी चीजें जो है उस अनंत परमेश्वर से प्रकट हुई, ऐसे बता दिया, उसकी अनंत सामर्थ्य को बताया। तो देखिए यहां हम चल रहे थे, वो पुरुष जो है हमारे अंदर जो चेतन तत्व है और जो बुद्धि है, इसको विश्लेषण करके ये बताना चाहते हैं, इसलिए बताना चाहते हैं कि हम अपनी बुद्धि की सामर्थ्य को समझें, बुद्धि की कमजोरियों को समझें और बुद्धि की श्रेष्ठता को समझें। बुद्धि का इतना ज्यादा विश्लेषण किया है, चित्त वृत्तियों का, बुद्धि का ये सारा विश्लेषण, और बुद्धि हमारे को क्या क्या दे सकती है वो सारा बताया है।
कि बुद्धि भोग देती है, बुद्धि अपवर्ग देती है, पर ये इतना जल्दी से समझ में नहीं आता है। बुद्धि पुरुष का संबंध भी समझ में नहीं आता है। अभी ऐसा ही समझते हो आप, चेतन एक अलग तत्व है, बुद्धि एक अलग तत्व है हमारे अंदर। ये कोई दैशिक संबंध नहीं है कि एक स्थान पर दोनों इकट्ठे, ऐसे एक ये पुरुष है एक बुद्धि है, इकट्ठे हो गए। ये तो एक ज्ञान में दोनों का वर्तमान रहना, यही इनका संयोग है। हमारे अंदर मैं हूं, इस एक ज्ञान में दोनों आ गए। मैं ऐसा समझ रहा हूं कि मैं हूं, तो एक ज्ञान में दोनों इकट्ठे हो गए। बुद्धि भी है यहां, मैं ज्ञाता हूं। यहां जो मैं है वो बुद्धि वाला रूप है, और मैं को जो जानने वाला है वो इसके पीछे बैठा हुआ चेतन है। तो ये जो है कह रहे हैं कि वो बुद्धि का अनुभव प्रतिसंवेदन का हेतु है। बुद्धि में जो प्रतिसंवेदन होता है, कांटा लगता है, हमारे को अनुभव होता है। यहां पर कांटा यहां लगता है, अनुभव यहां होता है। तो इसी तरह से हमारी बुद्धि में ये जो संवेदन प्रतिसंवेदन, मैं हूं, ये जो मेरे अंदर संवेदन उत्पन्न हो रहा है उसके पीछे चेतन बैठा हुआ है, इसलिए मैं हूं ऐसा मैं विचार कर पाता हूं। यदि वो चेतन ना हो तो मैं हूं, मेरी बुद्धि के अंदर ये जो अंतिम अनुभव है अपना निश्चय, अपने स्वरूप का निश्चय, वो नहीं हो सकता है। अंतिम जो एक अनुभव होता है, पहले तो मैं बाहर की चीजों को देखता हूं, मैं सुखी हूं, दुखी हूं, ये वृक्ष हैं, मैं देही हूं, मैं शरीर हूं, इन सब को हटा करके जब मैं हूं के ऊपर आते हैं, जैसे आप लोग बैठे हुए हो, ये पेड़ हैं, ये मकान है, ये हम बुद्धि के साथ एक एक उपाधि जुड़ी हुई है। ये तो हमारी बुद्धि जब सक्रिय है तब उसके साथ एक एक उपाधि उसके साथ जुड़ी हुई एक क्रिया में है। ये पेड़ है, ये मकान है, ये मेरे हाथ हैं, ये बुद्धि की उपाधियां हैं, यूं समझिए आप। तो बुद्धि किसकी उपाधि है? उस चेतन की उपाधि है। ये तो बुद्धि की उपाधि है कि ये वृक्ष हैं, मैं आपको देख रहा हूं, मैं देही हूं, मैं आत्मधारी हूं, मैं शरीरी हूं, देही हूं, मैं शरीर के साथ जुड़ा हुआ हूं। ये सारा जो है बुद्धि की उपाधियां हैं। अब बुद्धि जो है अंतिम मैं हूं, इस रूप में जो अनुभव हो रहा है वो उस चेतन के कारण से, वो चेतन इसका प्रकाशक है। तो स पुरुषो बुद्धे प्रति संवेदी, स बुद्धे न स्वरूपो न अत्यंतम विरूपा, ना तो वो स्वरूप है न अत्यंत विरूप है, न तावत स्वरूपा। क्यों? ज्ञाता ज्ञात विषयत्वात् परिणामिनी बुद्धि, ज्ञात और अज्ञात विषय वाली है बुद्धि, परिणामिनी है। तस्याश्च विषयो गवादिर घटादिर वा, तो उसका जो विषय है वो गो आदि और घट आदि है। किसका? बुद्धि का जो विषय है वो गो इत्यादि, घट इत्यादि। मैं जैसे आपको देख रहा हूं, तुरंत मैंने दूसरी चीज को देखी तो वो गायब हो जाती है, दूसरी चीज मेरी बुद्धि में आ जाती है। तो ऐसे बुद्धि परिणामी नहीं है, ऐसे दिखा रहे हैं। बुद्धि बदलती रहती है। अभी मैं आपको सोच रहा हूं, तुरंत मैं किसी हिमालय की पहाड़ की बात आ गई मेरे मन में, तुरंत विमान आ गया, तुरंत कोई नदी आ गई, तो बदलती रहती है बुद्धि। तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि ज्ञाता ज्ञात विषयत्वात् परिणामिनी, एक विषय ज्ञात है, दूसरा अज्ञात है, परिणामिनी है। तस्याश्च विषय गवादि घटादिर्वा ज्ञातश्च अज्ञातश्च परिणामित्वम दर्शयति, उसके विषय जो हैं ज्ञात और अज्ञात है, यही उसका परिणामित्व है। सदा ज्ञात विषय तो पुरुषस्य परिणामित्वम परिदीपयति, पर पुरुष जो है वो सदा ज्ञात विषय वाला है। पुरुष का विषय कौन है? बुद्धि है, और सदा बुद्धि ज्ञात है, ऐसा कभी विषय नहीं बन सकता। ये आगे एक बात कह रहे हैं, नहीं बुद्धिश्च नाम पुरुष विषयश्च स्यात् गृहीता च अगृहीता च, ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती। बुद्धि है और पुरुष का विषय बन रही है, और वो गृहीता भी है और अगृहीता भी है। पुरुष के द्वारा कर्मवाच्य का प्रयोग है, पुरुषेण गृहीता अस्ति पुरुषेण अगृहीता अस्ति एवं न भवितुमर्हति। पुरुष के द्वारा वो गृहीता है, पुरुष के द्वारा अगृहीता भी है, ऐसा कभी नहीं बनेगा। पुरुष के द्वारा वो गृहीता ही होती है। इसलिए पुरुष जो है
वो एक रस उसको प्रकाश देता रहता है, उसके अंदर कोई परिणाम नहीं आता। पुरुष का विषय बुद्धि बनी हुई है और वो अपरिणामी के रूप में इस रूप में है। यहाँ तो पुरुष भी एक रस हो गया जी। हाँ, पुरुष तो एक रस है ही, प्रकाश के रूप में। हम एक रस शब्द केवल ईश्वर के लिए प्रयोग करते हैं। एक रस, उसका जो ज्ञान है वो एक रस है। ईश्वर के साथ जब एक रस बोलते हैं तो उसका जो ज्ञान है, उसकी जो क्रिया शक्ति है, उसका जो सामर्थ्य है, उसका जो बल है, वो एक रस है। पुरुष के साथ, हम जीवों के साथ जो बुद्धि जुड़ी है वो एक रस नहीं है। पुरुष तो एक रस है, पर बुद्धि जो है वो एक रस नहीं है। वो अल्प ज्ञान, अधिक ज्ञान, उन्नत ज्ञान, निकृष्ट ज्ञान, ये सारा ज्ञान इसके अंदर बदलता रहता है। उसका ज्ञान नहीं बदलता, उसकी बुद्धि नहीं बदलती। ईश्वर के साथ जो बुद्धि है वो परिवर्तित नहीं होती, पर जीव के साथ जो चेतन के संपर्क में जो बुद्धि है, जीव रूपी हम चेतन जीवों के साथ जो बुद्धि है वो बदल रही है, वो निरंतर परिवर्तित हो रही है। पर पुरुष तो वैसा ही है, पुरुष में थोड़ी परिवर्तन हो रहा है। सिद्धम पुरुषस्य सदा ज्ञात विषयत्वम, पुरुष का जो सदा ज्ञात विषयत्व सिद्ध होता है, ततश्च परिणामित्वम, और इसका अपरिणामित्व सिद्ध होता है। किंच परार्था बुद्धि संगत्यकारित्वात्, बुद्धि परार्थ है क्योंकि सत्व रज तम इन तीन गुणों के सम्मिश्रण से ये बुद्धि व्यवहार में आती है, और जो चीज कई चीजों से मिलकर बनती है उनमें से वो किसी के लिए नहीं होती है। जैसे ईंटों से मकान बना, तो ये ईंटों से मकान जो बना है, इनमें से किसी ईंट के लिए, पत्थर के लिए, लोहे के लिए, गाटर के लिए, पंखों के लिए, इन किसी के लिए नहीं है वो, ये सब मिलकर किसी दूसरे के लिए। गाड़ी के सैकड़ों पार्ट्स हैं, वो सैकड़ों पार्ट्स किसी एक चीज के लिए नहीं है, वो सारे के सारे पुरुष के लिए हैं। तो संगत्य जो चीज होती है, मिलकर के जो चीज होती है, वो दूसरे के लिए होती है। स्वार्थ है पुरुष, पुरुष जो है वो स्वार्थ है। स्वार्थ का मतलब है अपना, वो विषयी है। बुद्धि परार्थ है, विषय है, और जो पुरुष है वो स्वार्थ है, वो किसी का विषय नहीं है, वो अपने ही स्वरूप में है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तथा सर्वार्थाध्यवसायकत्वात् त्रिगुणा बुद्धि, त्रिगुणत्वाद अचेतना, सब अर्थों का निश्चायक होने से बुद्धि त्रिगुण है, और त्रिगुण होने से ये अचेतन है। सब अर्थों का निश्चय करती है बुद्धि, इसलिए त्रिगुण है, और त्रिगुण होने से ये अचेतन है। जो भी त्रिगुण होगा वो अचेतन होगा, उसके अंदर चेतना नहीं होगी। तो सर्वार्थ अध्यवसायकत्वात्, सब अर्थों का निश्चायक होने के कारण, सर्वार्थ निश्चयकारी का, सब अर्थों का निश्चय करती है ये, कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। चाहिए तो भी निश्चय करती है बुद्धि, नहीं चाहिए तो भी निश्चय करती है बुद्धि। सर्वार्थ निश्चय करने वाली होने से ये त्रिगुण है, और त्रिगुणत्वाद अचेतना, सब अर्थों का निश्चय करती है, लेकिन उस निश्चय का गुणानाम तो उपद्रष्टा पुरुषा, ये कह दिया कि गुणों का जो उपद्रष्टा है, साक्षी है, उपद्रष्टा मानी साक्षी, गुणों का साक्षी पुरुष है, उसकी साक्षिता में ही ये बुद्धि इस तरह से निश्चय कर पाती है, सुखी हो पाती है, दुखी हो पाती है, दुख को छोड़कर सुख की तरफ प्रवृत्त होती है। इसलिए हम कहते हैं अतो न स्वरूपा, ये जो पुरुष है बुद्धि के स्वरूप नहीं है। परार्था बुद्धि, स्वार्था पुरुष, त्रिगुणा बुद्धि और पुरुष जो है वो उनका साक्षी है। त्रिगुण से विरूप है ये, अस्तुतरी विरूपा, तो क्या ये विरूप है? नात्यंतम विरूपा, पुरुष विरूप भी नहीं है। कस्मात् शुद्धो भी प्रत्यानुपश्य, शुद्ध होता हुआ भी बुद्धि में जो विचार आता है, जो भाव आते हैं, उन सबको देखता है। तो इस चर्चा हम फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि
सर्वाणि पश्यन्तु।